सिर्फ एक हफ्ते में घुटनों की ग्रीस पूरी हो जाएगी और दर्द खत्म हो जाएगा। अगर ये दो बीज आप रोजाना रात को पानी में भिगोते हैं और सुबह इसका इस्तेमाल करते हैं, आप महसूस करेंगे कि जिन घुटनों के अंदर घिसावट शुरू हो गई थी, जिन पैरों के अंदर हर वक्त भारीपन और दर्द रहता था, धीरे धीरे वो परेशानी कम होने लगी। जिस दिन से आप इसे खाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी भरना शुरू हो जाएगी। टांगों में फिर से जान आने लग जाएगी। जो घुटने कमजोर पड़ रहे थे, उनमें रिपेयर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये फर्क आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर ही महसूस हो जाएगा। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। अगर सुबह उठते ही ये बीज सही तरीके से भिगोकर खाए जाएं, तो न सिर्फ दर्द कम होता है, बल्कि आगे चलकर घुटनों को खराब होने से भी बचाया जा सकता है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि ये बीज कौन कौन से हैं, इन्हें कैसे खाना है, वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज लोग उम्र से पहले ही पैरों की कमजोरी, घुटनों का दर्द और चलने फिरने में परेशानी झेल रहे हैं। बहुत से लोग ये सोचकर टाल देते हैं कि थोड़ा बहुत दर्द तो मौसम की वजह से है या दवा खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। अगर हर 2-3 दिन में पैरों में दर्द लौट आता है, घुटनों में जकड़न रहती है या उठते बैठने में तकलीफ होती है, तो ये संकेत है कि अंदर से आपके जॉइंट कमजोर हो रहे हैं। ये शुरुआत होती है कार्टिलेज के खराब होने की। ऐसे में सिर्फ दर्द की दवाई के सहारे रहना समाधान नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत करना जरूरी है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो लगभग हर दूसरा इंसान कर रहा है। जब डॉक्टर कहते हैं वजन की वजह से घुटनों पर दबाव पड़ रहा है, तो लोग घर आकर सबसे पहले खाना कम कर देते हैं। खासकर महिलाएं 35-40 की उम्र के बाद रोटी चावल छोड़ देती हैं। उन्हें लगता है कि खाना कम करने से वजन घटेगा, घुटनों को आराम मिलेगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टी होती है। जब आप अचानक खाना कम कर देते हैं, तो शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। शुरुआत में थोड़ी भूख लगती है, फिर शरीर खुद को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन इसी दौरान लोग रोटी तो नहीं खाते, पर चाय, मीठा, हल्का फुल्का जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं। इससे न सिर्फ कमजोरी बढ़ती है, बल्कि पैरों और घुटनों की हालत और खराब होने लगती है। बहुत सारे लोग फास्टिंग को चमत्कार मान लेते हैं, लेकिन याद रखिए, हर शरीर के लिए फास्टिंग सही नहीं होती, खासकर उनके लिए जिनके मसल कमजोर हो रहे हैं, घुटनों में दर्द है या लगातार थकान रहती है। ऐसे लोगों को भूखा रहना नहीं, बल्कि सही खाना चुनना चाहिए। खाना छोड़ने से शरीर को जरूरी प्रोटीन, विटामिन और मिनरल नहीं मिलते। यही वजह है कि बाद में ब्लॉटिंग, एसिडिटी, कमजोरी और दर्द बढ़ जाता है। शरीर को ताकत खाने से मिलती है, ना कि भूखे रहने से। अब समझते हैं कि सही तरीका क्या है। हमें अपने खाने को पोषण से भरपूर बनाना होगा। ज्यादा रंग बिरंगी सब्जियां, फाइबर और नेचुरल चीजें शामिल करनी होंगी। जूस, सलाद, अंकुरित चीजें और सही फैट जोड़ने से शरीर खुद रिपेयर करना शुरू कर देता है। और अब आते हैं उन दो बीजों पर जिनकी वजह से आज की ये पूरी बात हो रही है। सबसे पहले है अंकुरित दाल। मूंग दाल सबसे हल्की और आसानी से पचने वाली दाल है। जब इसे रात भर भिगोकर अंकुरित किया जाता है, तो इसमें मौजूद एंजाइम और पोषक तत्व कई गुना बढ़ जाते हैं। ये मसल को ताकत देते हैं और जॉइंट को सपोर्ट देते हैं। दूसरी चीज है भिगी हुई कच्ची मूंगफली। मूंगफली में अच्छा फैट और प्रोटीन होता है, जो घुटनों और मसल के लिए बहुत जरूरी है। भिगोने से ही आसानी से पच जाते हैं और कोई ब्लोटिंग नहीं करते। सुबह आपने 1 कटोरी अंकुरित मूंग दाल में 10 से 20 भिगी हुई मूंगफली मिलाकर खाएं। इसके साथ खीरा, गाजर, टमाटर, चुकंदर, प्याज या आंवला मिला सकते हैं। स्वाद के लिए इसके अंदर काला नमक, काली मिर्च डाल लीजिए। चाहे तो हल्का सा गरम भी कर सकते हैं, पर ज्यादा इसको गरम करना या पकाने की जरूरत नहीं है। इसे खाने से शरीर को वो पोषण मिलता है जिसकी वजह से जॉइंट, मसल और एनर्जी तीनों में फर्क दिखाई देगा। एक हफ्ते में आप खुद महसूस करेंगे कि चलना आसान हो रहा है, दर्द कम हो रहा है और शरीर हल्का लगने लगेगा। अगर आप आज से ही इसे खाना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए, फर्क आपको खुद बोलने की जरूरत नहीं, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आप भी इन दोनों चीजों का इस्तेमाल सही मात्रा में और सही तरीके से करना शुरू कर दीजिए,
ताकि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएं। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।